सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर मंजू सिंह रोज़ की तरह आपको हिंदी पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। खासकर हिंदी के संस्कृत खंड से कल मैंने आपको सुभाषित रत्नानी पढ़ाया था। उसी क्रम में मैं आपको 8वां श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। 7 तक मैंने आपको कल पढ़ाया था बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। सुभाषित रत्नानी का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। सुभाषित यानी सुंदर वाणी रूपी रत्न या सुंदर सूक्ति रूपी रत्न। ध्यान दे बच्चों, बहुत सुंदर श्लोक हैं। कल ही अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मेरी बात को ज़रूर स्वीकारा होगा कि ये सारे श्लोक जीवन में आचरण में उतारने लायक हैं। तो उसी क्रम में मैं आपको बच्चों आगे बढ़ाती हूँ। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशां परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कि विद्या विवादाय, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में अर्थ शुरू से, बीच से, आखिर से, कहीं से शुरू हो सकता है। तो मैं नीचे की पंक्ति से खलस्य से अर्थ शुरू कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा आप कि दुष्ट लोगों की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए यानी विवाद, विद्या विवादाय। तो खलस्य यानी दुष्टों की विद्या विवाद के लिए या लड़ाई झगड़े के लिए, धनम मदाय और उनका धन व्यर्थ के शक्ति प्रदर्शन के लिए, उनका धन व्यर्थ के शक्ति प्रदर्शन के लिए, और शक्ति परेशान परिपीडना है, और उनकी सामर्थ्य जो होती है वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। फिर से देखिए बच्चों कि खलस्य यानी दुष्टों की विद्या विवाद के लिए या लड़ाई झगड़े के लिए, उनका धन अहंकार के लिए या व्यर्थ शक्ति प्रदर्शन के लिए, और उनकी शक्ति जो होती है, उनकी सामर्थ्य जो है वो दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य साधु विपरीतम एतत्, साधु यानी सज्जनों की, इसके विपरीत, विपरीतम एतत् इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए यानी दूसरों को ज्ञान देने के लिए, और उनका धन दूसरों को दान देने के लिए, और उनकी शक्ति जो होती है वो जनमानस की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए होती है। बच्चों फिर से एक बार देख लीजिए कि दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, उनका धन घमंड या अहंकार के लिए, और उनकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। इसके विपरीत, विपरीतम एतत् इसके विपरीत सज्जनों की विद्या लोगों को ज्ञान देने के लिए, उनका धन दीन दुखियों को दान देने के लिए, और उनकी शक्ति दबे कुचले और मजबूर लोगों की रक्षा के लिए होती है। तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है, किस रास्ते पर जाना है और क्या चुनना है। इस श्लोक को बार बार पढ़ें, समझ में ना आए तो पुनः पूछें। आगे बढ़ें। अगला श्लोक है सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका परम आपदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणम गुणरुब्धा स्वयं संपदा। कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम। आपने सुना होगा ये पंक्तियाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। उसी का वर्जन है बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि अचानक बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अचानक बिना सोचे समझे या बिना विचारे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना यानी बिना सोचे समझे काम करना परम आपत्तियों का, परम संकट का कारण बनता है। वृणते ही विमृश्य कारण गुण लुब्धा स्वयं संपदा। क्योंकि गुण की लोभी लक्ष्मी, गुणों की लोभी लक्ष्मी या संपत्ति जो है, ऐसे महान पुरुषों का वर्ण या सोच समझकर कार्य करने वाले ऐसे महान लोगों को स्वयं चुनती है। ध्यान दीजिएगा कि बिना विचारे यानी बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना संकट का, आपत्तियों का कारण होता है। जबकि गुण की लोभी संपत्ति या लक्ष्मी
ऐसे महान पुरुष जो सोच समझकर कार्य करते हैं, स्वयं उनका वर्ण करती है, स्वयं उनको चुनती है। आगे बढ़ें। वज्रात अपि कठोराणि मृदूनि अपि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को नु विज्ञातुम अर्हति। कि वज्रात अपि कठोराणि, कि जो समय पर, ऐसे महान लोग जो समय पर वज्र से भी अधिक कठोर और समय पड़ने पर पुष्पवत फूल से भी अधिक कोमल हो जाते हैं, ऐसे असाधारण गुण वाले महापुरुषों को भला कौन समझ सकता है। फिर से देखिए कि ऐसे महनीय लोग, ऐसे महान लोग जो समय पड़ने पर स्वयं को वज्र से भी अधिक कठोर बना लेते हैं और वक्त पड़ने पर फूल से भी अधिक कोमल बना लेते हैं, ऐसे लोकोत्तर हृदय वाले महान लोगों को भला कौन समझ सकता है, अर्थात कोई नहीं। बच्चों, इसलिए हमें समय समय पर हर स्थिति को सहर्ष स्वीकारना चाहिए, बिना घबराए, बिना थके। बच्चों आगे देखें, बहुत सुंदर श्लोक है और मैं तो कहती हूँ कि इसे आप अपने आचरण में उतारें, इसे रट लें, सस्वर वाचन करें। देखिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने आचरण में ऐसी चीज़ों को उतार लेना चाहिए। प्रीणाति यह सुचरिते पितरम सपुत्रो, प्रीणाति यह सुचरिते पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेयो हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद सत एतत्त्रयम जगति पुण्य कृते लभन्ते। कि बच्चों कि प्रीणात यह सुचरिते पितरम सपुत्रो, प्रीणात यानी प्रसन्न करता है। जो अपने सुंदर चरित्रों से अपने पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। जो अपने सुंदर आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। यद भर्तुरेयो हितम इच्छति तत्कलत्रम, जो अपने पति के हित की इच्छा करे वही पत्नी है। तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद, और जो सुख और दुख में समान रूप से, तन्मित्रम वही मित्र है जो सुख और दुख में समान रूप से अपने मित्र का साथ दे। फिर से देखें कि तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद, कि जो सुख और दुख या सुख और आपत्ति दोनों क्षणों में समान रूप से साथ दे वही सच्चा मित्र है। एतत्त्रयम जगति पुण्य कृते लभन्ते, ये तीनों संसार में पुण्य करने वालों को प्राप्त होते हैं। फिर से एक बार देख जाइए कि प्रीणात यह सुचरिते पितरम सपुत्रो, कि जो अपने सुंदर चरित्रों से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। जो अपने पति के हित की इच्छा करे वही सच्ची पत्नी है। और जो सुख और दुख में समान रूप से साथ निभाए वही सच्चा मित्र है। और ये तीनों चीज़ें संसार में पुण्य करने वालों को ही प्राप्त होती हैं। बच्चों, लोकनायक तुलसीदास ने भी लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल पर रखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। अगले श्लोक पर आते हैं हम। कामान दुग्धे विप्रकर्षेत अलक्ष्मी, कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुधीरा सुनृताम वाचम आहु। कि बच्चों, विद्वानों ने सत्य और प्रिय वाणी को, बच्चों विद्वानों ने सत्य और प्रिय वाणी को, जो अलक्ष्मी, अलक्ष्मी आप जान रहे हैं कि विप्रकर्षेत अलक्ष्मी, जो कामान दुग्धे। फिर से देखिए, नीचे से अर्थ शुरू कर रही हूँ कि सत्य और प्रिय वाणी को जो कि कामनाओं को दुहती है, यानी कामनाओं को पूर्ण करती है। फिर से देखिएगा कि सुनृताम, सत्य और प्रिय वाणी जो हमारी कामनाओं को दुहती अर्थात हमारी कामनाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षेत अलक्ष्मी, दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते, यश को, कीर्ति को जन्म देती है। और दुष्कृतम या हिनस्ति, और सारे दुष्कृत्यों को, सारे पापों को नष्ट करती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, जो शुद्ध, शांत और समस्त मंगलों को जन्म देने वाली है। ऐसी प्रिय वाणी को विद्वानों ने धैर्यशाली गाय की संज्ञा दी है। फिर से देखिए बच्चों कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप
धैर्य से समझें इसे कि सुनृताम, सबसे नीचे की पंक्ति में देखिएगा, सुनृताम सत्य और प्रिय वाणी जो कि हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षयता लक्ष्मी, दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते, कीर्ति को उत्पन्न करती या यश को जन्म देती है। दुष्कृतम या हिनस्ती, सारे पापों को नष्ट करती है। ऐसी शुद्ध, शांत और समस्त मंगलों को उत्पन्न करने वाली प्रिय वाणी को विद्वानों ने धैर्यशाली गाय की संज्ञा दी है। इसे बार बार पढ़िएगा आप, थोड़ा सा कठिन है, समझ में जरूर आएगा, विश्वास है मेरा। आगे बढ़ें। व्यति सजति पदार्थानाम अंतरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीत्या संश्रयन्ते विकसत ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम द्रवति च हिमस्म उद्गते चंद्रकांतः। कि पदार्थानाम अंतरः, ध्यान दीजिएगा कि पदार्थों को मिलाने का कोई न कोई आंतरिक कारण अवश्य होता है। व्यतिसजत यानी मिलाना, पदार्थों को मिलाने का कोई न कोई आंतरिक कारण होता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, और इसी तरह निश्चय ही प्रेम भी बाह्य कारणों पर आधारित नहीं होता बच्चों, प्रेम भी आंतरिक कारणों पर ही आधारित होता है। हृदय की उपज होती है, अंतस की उपज होती है। और विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम, उदाहरण भी दिया गया कि जिस तरह से पतंग यानी सूर्य, जिस तरह से सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है, पुंडरीक मीन कमल, पतंग मीन सूर्य, तो जिस तरह सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है। और हिमस्म उद्गते, हिमरश्मि उद्गते, कि हिम रश्मियों यानी चंद्रमा की रश्मियों के उदित होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। उसी तरह से पदार्थों को मिलाने का, एक करने का भी कोई ना कोई आंतरिक कारण ही अवश्य होता है, इसके कोई बाह्य कारण नहीं होते। फिर से देखिए बच्चों, एक बार देख जाएं इसको फिर से कि पदार्थों को मिलाने का कोई न कोई आंतरिक कारण अवश्य होता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीत्या संश्रयन्ते, क्योंकि निश्चय ही प्रेम बाहरी कारणों पर आधारित नहीं है, बल्कि ये आंतरिक विषय है। जिस तरह से सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलते हैं और हिमरश्मि यानी चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, पिघलती है। अब तो श्लोक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, विशेष तौर पे आप ध्यान दें और इसे याद करें, सीखें, ये मेरी इच्छा है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यौ मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ध्यान दीजिएगा कि बहुत सुंदर श्लोक है बच्चों, और मुझ में तो रचा बसा है, और मैं चाहूँगी कि हमारे विद्यार्थी भी इसे याद करें। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, कि नीति में निपुण व्यक्ति की कोई निंदा करे या स्तुति यानी प्रशंसा। निंदन्तु मीन होता निंदा, स्तुति मीन होता प्रशंसा। तो नीति में निपुण व्यक्तियों की कोई निंदा करे या प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशत हुआ गच्छत हुआ यथेष्टम, लक्ष्मी आए या फिर अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। लक्ष्मी आए या फिर अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अद्यौ वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु हो जाए या फिर युगों के बाद, आज ही मृत्यु हो जाए या फिर युगों के बाद। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, लेकिन धैर्यशाली लोग न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। फिर से देखिए, नीति में निपुण व्यक्तियों की कोई निंदा करे या प्रशंसा, लक्ष्मी आए या फिर इच्छा अनुसार चली जाएं, आज ही मृत्यु हो जाए या फिर युगों के बाद, लेकिन धैर्यशाली लोग न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। बच्चों, इसी के साथ मैं अब आखिरी श्लोक पर पहुंचती हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें अच्छी और बुरी वाणी की पहचान हमें कराई गई है। ऋषियो राक्षसीम आहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो सा योनि सर्ववैराणाम साही लोकस्य निरंती, कि ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी की संज्ञा दी है। ऋषियों ने
उन्मत्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी की संज्ञा दी है, क्योंकि ऐसी वाणी जो है वो सभी प्रकार की शत्रुता को जन्म देती है और सारे संसार को विपत्ति में डालती है या सारे संसार के लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। इसीलिए हमें विद्वानों ने, बड़े बड़े कवियों ने अच्छी वाणी बोलने की, मीठी वाणी बोलने की सलाह दी है। और मैं याद दिलाती हूँ, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल शरीर। इसलिए बच्चों, कभी भी किसी को बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। फिर से इस श्लोक को आप देख लें कि ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी की संज्ञा दी है, और क्योंकि ऐसी वाणी जो है सभी प्रकार की शत्रुता को जन्म देती है, कटुता को जन्म देती है और सारे संसार को विपत्ति में डालती है, सारे संसार के लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। बच्चों, इसी के साथ आज की पढ़ाई मैं समाप्त करती हूँ, आज की क्लास यहीं रोकती हूँ। धन्यवाद, और आशा है कि आप लोग सीखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे।